आज हमारा जो मेन कंसर्न है, आज हम पहला अपना टॉपिक शुरू करने लगे हैं और वो रिलेटेड है ब्रांच ऑफ जो केमिस्ट्री है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड हमारा जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड। केमिकल कंपाउंड जो है, क्योंकि मेन जो टर्म है केमिकल कंपाउंड, उनको हम दो तरह के कंपाउंड्स में शामिल करते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो किस चीज़ से हासिल किए जाते हैं। मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मिनरल ऑरिजिन, मतलब कि वो मिनरल से हासिल किए जाते हैं। अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं? रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ज़मीन है, मिट्टी है, वहाँ से ये बरामद होते हैं। ठीक है, माइनिंग की जाती है और वहाँ से खोद के निकाले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका टेबल सॉल्ट है, खेवड़ा में बहुत बड़ी कान है नमक की, जहाँ से सोडियम क्लोराइड या खाने का जो नमक है वहाँ से बरामद किया जाता है। और ये जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, और दूसरी बात मिनरल सॉल्ट है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर है मार्बल। अगला जो एग्जांपल है मार्बल, जो आप ये ज़मीन में जो ये फर्श पे जो आप ये लगाते हैं, टाइल्स वगैरह जैसे लगती हैं, चूने का पत्थर जैसे हो गया, ये जो पत्थर हैं ये जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, ये मार्बल। तो इसका मतलब है कि जो इसका सोर्स है, जो इसका ओरिजिन है, वो मेन क्या है? आपका अर्थ है, ज़मीन है। ठीक है, जबकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका जो सोर्स है, उनका जो ओरिजिन है, जहाँ से वो निकाले जाते हैं, वो क्या है? कंपाउंड्स ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन। मतलब कि ये जो है वो सब्जियों से या फसलों से या फिर जो है एनिमल से, मतलब उन चीज़ों से हासिल किए जाते हैं। अब इसमें जो मेन एग्जांपल ये है इसकी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम विनेगर का है सिरका आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सोर्स है, जहाँ से हासिल किया जाता है एसिटिक एसिड, वो है सिरका। ग्रेप्स, अंगूर जो है, टार्टारिक एसिड है। ठीक है, ग्रेप्स हैं, वहाँ से वो हासिल किया जाता है, टार्टारिक एसिड आपको वहाँ से मिलेगा। अब आप देखें कि वो अर्थ से, ज़मीन से निकाला जाता है, जबकि ये जानवरों और सब्जियों और फसलों से और इन चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से ये हासिल किए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें जो डेफिनेशन पे जब हम आते हैं, तो डेफिनेशन जो है वो हम इसके ऊपर डिपेंड करती है कि पहले हमने क्लासिफिकेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका सोर्स जो है उसके ऊपर हमने उसको जो है वो हमने उसको उसके लिहाज से उसकी जब डेफिनेशन पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब इसको हम मेनली कंबाइन करके अगर हम इसको स्टडी करते हैं, मतलब बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, तो हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब इसमें है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, मेन जो उसके अंदर जो कंसर्न है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है कार्बन के साथ या कार्बन के कंपाउंड्स के साथ है। ठीक है, अब उसमें लिखा आ गया है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेन है उसके अंदर तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हाइड्रोकार्बन इन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी उनके अंदर सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा क्लोराइड, ब्रोमाइड्स वगैरह और इस तरह के तमाम और भी इसका जो है वो हेलोजन, ये तमाम और भी जो है उसके अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं, तो वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो अब उसके अंदर जो है उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब ये है कि हमने अभी ऊपर ये बात की, हमने डेफिनेशन के हिसाब से बात की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो ताल्लुक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि लेकिन यहाँ पे हम ये बात करें कि एक्सेप्शनल केसेस क्यों, इनमें भी तो कार्बन मौजूद है, फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं है? तो बात ये क्लास के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, थायोसाइनेट वगैरह, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनमें कार्बन मौजूद तो है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं करती। इसी वजह से इनको ऑर्गेनिक्स के बजाय इनको इनऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री के अंदर इनको शामिल किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, यानी हमने पहले अभी तो सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि केमिकल कंपाउंड्स को क्लासीफाई हमने किया और फिर हमने उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है उसको डेफिनेशन जो है उसमें से जो है वो निकाली है और फिर उसके अंदर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपको बताए हैं। अब इसकी मजीद जो कंटिन्यूटी है इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम मजीद आइंदा अगले जो है लेक्चर उसके अंदर डिस्कस करेंगे।